कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। मेरा नाम साधना गुप्ता है और हैबिटेट पे मेरा फर्स्ट टाइम है। ऐसे बहुत जगह परफॉर्म कर चुकी हूँ, काफ़ी बार ट्राई किया बट आज मौका मिला। वैसे यहाँ पे 90s किड कौन कौन है? 90s में ना लेटर का ज़माना हुआ करता था, है ना? लेकिन लेटर व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम ने ना लेटर को बहुत बुरी तरह से रिप्लेस किया है। आई एम अ जेन ज़ी किड, लेकिन मेरी जो वाइब है ना वो ओल्ड स्कूल वाइब रही है। और लेटर की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ लिखा है लेटर पे, बट पहले का जो टाइम था ना तब लेटर की वजह से तब का जो प्यार था तब इंतज़ार हुआ करता था। आज तो बेसब्री होती है लोगों में मिलने की कि आज मिल लें, कल मिल लें, आज बात ही मिलना है। तो एक पीस लिखा है मैंने, 2 साल पहले लिखी थी ये पीस, बट कभी लगा नहीं कि ये बोलनी चाहिए, बट अब लगता है कि हाँ ये पढ़ने का टाइम आ गया है। लवली। तो शुरू करती हूँ। टाइटल है लिखूंगी एक खत। लिखूंगी एक खत और उस पर तुम्हारा नाम लिखूंगी। ऊपर प्रिय नीचे प्रीतमा, बीच में एक पैगाम लिखूंगी। लिखूंगी एक खत और उस पर तुम्हारा नाम लिखूंगी। ऊपर प्रिय नीचे प्रीतमा, बीच में एक पैगाम लिखूंगी। लिखूंगी जुदाई और मिलन भी लिखूंगी, दिन तिथि और समय भी लिखूंगी। तुम्हारे मेरे मिलने की हर दास्तान लिखूंगी। तुम्हारे मेरे मिलने की हर दास्तान लिखूंगी। लिखूंगी रूठना और मनाना भी लिखूंगी। तुम्हारे प्यार का छोटा सा नजराना भी लिखूंगी। तुम्हारी दिलाई हुई चुनरी से माथे को अपने ढकते हुए रोम रोम का एहसास लिखूंगी। शर्म हया मुस्कान लिखूंगी। शर्म हया मुस्कान लिखूंगी। पिया प्रेम प्रीतम बालम ऐसे अनेकों नाम लिखूंगी और उसमें भी तुम्हारा नाम मैं नेक लिखूंगी। रोऊंगी हर पल तो मैं तुम्हें खास लिखूंगी। तुम्हारी फंगे शुमारी की अरदास लिखूंगी। फंगे शुमारी यानी किसी का प्रशंसक होना, फैंडम, कि तुम्हारी फंगे शुमारी की अरदास लिखूंगी। तुमको पानी और खुद को मैं प्यास लिखूंगी। लिखूंगी एक कहानी, लिखूंगी एक कहानी और उस पे नाम तुम्हारा खास लिखूंगी। एक दूसरी है, कल रात को ही लिखी थी। इसका टाइटल है अब समझ में आता है। इमेच्योरिटी और इमेच्योरिटी के ऊपर है। जब हम मिच्योर होते हैं ना सोचते हैं ये चीज़ें कितनी आसान होती है, लेकिन जब हम मिच्योर हो जाते हैं ना तब हमें रियलिटी समझ में आती है कि हमने जो सोचा था ना वो इतना आसान नहीं था। तो उसमें है कि आसान होता है किसी को शिद्दत से चाहना, आसान होता है किसी को शिद्दत से चाहना, मगर कितना मुश्किल होता है उसे पाना अब समझ आता है। दिल तो हर कोई लगा लेता है किसी एक से, दिल तो हर कोई लगा लेता है किसी एक से। दुनिया का होके टुकड़ों में बिखर जाना कितना मुश्किल होता है अब समझ आता है। और प्यार मार दुलार तो बस बचपन तक सीमित थे। प्यार मार दुलार तो बस बचपन तक सीमित थे। ख्वाहिश जिम्मेदारी और दिखावे का बोझ जब सिर चढ़ जाता है तब समझ आता है। शुक्रिया। और ख्वाहिश जिम्मेदारी और दिखावे का बोझ जब चढ़ जाता है तब समझ आता है। दिन तो यूं ही हंसते खेलते गुजर जाता है। दिन तो यूं ही हंसते खेलते गुजर जाता है। रात के ना गुजरने का गम अब समझ आता है। और चिरैया मुझे बहुत पसंद है। मैं ना हमेशा चिरैया को अपने आप से कंपेयर करती आई हूँ। तो उस पर है कि एक चिरैया को जैसे पिंजरे में कैद करने पर वो तड़प जाती है। एक चिरैया को जैसे पिंजरे में कैद करने पर वो तड़प जाती है। आज़ाद इंसान हो के भी ख्वाहिशों के मर जाने का दर्द अब समझ आता है। और लास्ट लाइन है कि और साधना ये सब तो कहने की बात है कि शायर फर्जी होते हैं। अक्सर हम शायरों को ना फर्जी का टैग लगा दिया जाता है कि बड़े फर्जी हैं, कुछ भी कहते हैं। तो उसमें कि साधना ये सब तो कहने की बात है कि शायर फर्जी होते हैं। जब इंसान पर बीतती है ना तब उसे हम शायरों की बात समझ आती है। थैंक यू सो मच।